नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था रिसर्च एप्टीट्यूड में, आज हम नया टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है हाइपोथेसिस या परिकल्पना या उपकल्पना जिसे कहते हैं। ठीक, आज इसको समझेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, पहला टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने हाइपोथेसिस टॉपिक को। पहले हम हाइपोथेसिस को समझेंगे। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या होता है? तो हाइपो मतलब इसको पहले दो शब्दों में तोड़ेंगे। हाइपोधन, हाइपोधन थेसिस। ठीक, अब हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो हाइपो मतलब होता है कल्पना या काल्पनिक। काल्पनिक या कल्पना। अब ध्यान रखो एक चीज, जो दूसरा आपका थेसिस है, थीसिस क्या होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना। अब यहां पे एक समझेंगे टेंटेटिव स्टेटमेंट। यहां पे क्या लिखेंगे? टेंटेटिव। यहां पे प्रस्तावना की जगह क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। आपका जो कल्पना किए हैं, आप जो रिसर्च से पहले कल्पना किए कि मेरा रिसर्च ऐसे होगा ऐसे होगा, वो वास्तविक शोध के आधार पर ही उसका निर्णय किया जा सकता है कि वो आपका कल्पना सही है या गलत है। जैसे आप मान लो कोई दुकान पे जाना है, मतलब शॉप पे किसी पे जाना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखो आप लोग कि जैसे आप शॉप पे जाओगे तो आप समझोगे कि इस रास्ते जाएंगे, इस रास्ते जाएंगे, मतलब आपके रास्ते होंगे ना शॉप पे जाने के लिए। तो अगर आप पहले ही माइंड में बना लिए कि हमें ये रास्ता चूज़ करना है, ठीक, आप सेलेक्ट कर लिए। अब बाद में जब दुकान पे पहुंच जाओगे आप या शॉप पे पहुंच जाओगे तो होगा क्या कि क्या आप जो आप कल्पना किए थे क्या आप उसी रास्ते से गए हैं? तो वही आपका क्या हाइपोथेसिस है। जब आप पहले से ही कोई कल्पना या विचार निर्माण कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होगा ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अब जब रिजल्ट आप वास्तव में निकाल लेते हैं तो आप फिर पीछे देखते हैं कि क्या हम जो कल्पना किए थे वो बात सही है कि नहीं, क्या हम उसी रास्ते पे चले हैं कि नहीं। ठीक, यही चीज़ होता है हाइपोथेसिस। अब हम प्राकल्पना मतलब प्राकल्पना के शब्द का अर्थ समझते हैं। प्राकल्पना, अब इसे हम दो शब्दों में तोड़ते हैं। प्राधन कल्पना। प्रा मतलब क्या होता है? कल्पना मतलब क्या होता है? अब यहां पे ध्यान रखो, प्रा मतलब प्रारंभिक। प्रारंभिक। और जो कल्पना मतलब होता है विचार। प्रारंभिक विचार। प्रारंभिक विचार को ही क्या कहते हैं? प्राकल्पना कहते हैं। अब यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं हाइपोथेसिस का। प्राकल्पना आपका सही है या गलत? प्राकल्पना पहले समझ लो क्या होता है। प्राकल्पना आप जैसे मान लो आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो रिसर्च का आप क्या कर रहे हो, तुरंत आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कैसे करेंगे। तो जो आप यही सोचना, आपका यही सोचना कि हम क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे, यही आपका क्या हाइपोथेसिस है। अब ये चीज़ जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हम उस चीज़ को सोचते हैं कि जो हम सोचे हैं क्या हम उसी रास्ते पे चले हैं। तो अगर आप उसी रास्ते पे चले तो आपका हाइपोथेसिस सही था। अगर आप उस रास्ते पर नहीं चले तो आपका हाइपोथेसिस क्या था? गलत था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे लिखते हैं प्राकल्पना सही है या गलत, सही है या गलत है, इसका निर्णय कब होता है? वास्तविक शोध के आधार पर ही किया जा सकता है। इसका निर्णय वास्तविक मतलब लास्ट वाला जो आपका रिजल्ट आ जाए, वास्तविक शोध के आधार पर ही, शोध के आधार पर ही, आधार पर ही क्या किया जाता है? किया जा सकता है। किया जा सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे एक और परिभाषा लिखते हैं पहले, तब आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे।
शोध शुरू शोध शुरू करने से पहले शोध के कारण और परिणामों के बारे में शोध के कारण और परिणामों के बारे में कारणों और परिणामों के बारे में शोधकर्ता निश्चित अवधारणा बना लेता है। शोधकर्ता निश्चित अवधारणा बना लेता है। निश्चित अवधारणा बना लेता है। उसे ही हाइपोथेसिस या प्राकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। उसे ही हाइपोथेसिस या प्राकल्पना या उसी को उपकल्पना कहते हैं। उपकल्पना कहते हैं। अब ध्यान रखो, अब एक उदाहरण के माध्यम से समझो कि हाइपोथेसिस क्या होता है। यहां पे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, मान लो आप एक बच्चा है, कोई मान लो एक छोटा सा बच्चा है, तो कॉपी घर पे भूल गया है। तो अब टीचर बोली, क्या एक टीचर क्या की, मान लो ये स्टूडेंट है, ठीक, ये क्या है, टीचर है। अब ये बच्चा बोल रहा है कि कॉपी मैम घर पर छूट गई है, कॉपी घर पर है, घर पर है। अब मैम तुरंत क्या हाइपोथेसिस बना ली, मैम हाइपोथेसिस बनाती हैं, हाइपोथेसिस। अब ध्यान रखो, मैम ये हाइपोथेसिस बना लेती हैं कि बच्चा जो है वो झूठ बोल रहा है। तो इससे मान लो ये बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैम तुरंत क्या हाइपोथेसिस बनाए, बच्चा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब ध्यान रखो, बच्चा झूठ बोल रहा है, तो अब ध्यान रखो यहाँ पे मैम क्या बनाए, एक हाइपोथेसिस बनाए। अगर बच्चा, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, बच्चा, यहाँ पे एक बनाते हैं तब उसका समझाते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अगर घर से कॉपी लेते आता है, घर से कॉपी लेते आता है, कॉपी लेकर आता है, तो मैम का हाइपोथेसिस जो बनाएंगे वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। मैम का हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा। अब ध्यान रखो, दूसरा, अगर घर से कॉपी लेकर नहीं आता है, घर से कॉपी लेकर नहीं आता है, कॉपी लेकर नहीं आता है, तो मैम का यहाँ पे हाइपोथेसिस जो बनाएंगे वो क्या होगा, मैम का हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखो, मैम क्या की, पहले से ही सोच ली, कोई कंडीशन उनको मिला या समस्या मिला, तो क्या की, उस समस्या के बारे में पहले ही हाइपोथेसिस बना ली। उनका हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब रिजल्ट आपको दिखा कि कॉपी लेके आ गया, तो मैम का हाइपोथेसिस सही, मतलब गलत हो गया। अगर कॉपी लेके नहीं आता है तो मैम का हाइपोथेसिस गलत हो गया। देखो यहाँ पे रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आपका है, रिजल्ट के आधार पर ही क्या बताया जा सकता है, आपका हाइपोथेसिस सही है या गलत, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो अब आते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। अब एक चीज़ समझो, मैम जो हाइपोथेसिस बनाई है वो क्या, नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट करा जाता है, उसको रिजेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक, ताकि आपका हाइपोथेसिस आपके क्यों कोई बायसनेस से हो जाता है कि हम ये चीज़ ऐसे ऐसे करेंगे। कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी मतलब गलत भी होता है। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, उसके बाद आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान दो, जब कोई शोधकर्ता, जब कोई शोध हो, जब कोई शोध हो तो
सबसे पहले शोधकर्ता क्या बनाता है? नल हाइपोथेसिस बनाता है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस, नल मतलब शून्य, नल मतलब नल्ला, मतलब ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखो, याद करने का तरीके बताए हैं। नल्ला, नल मतलब नल्ला, ठीक। नल मतलब हाइपोथेसिस मतलब शून्य परिकल्पना। नल हाइपोथेसिस यानी इसको डिनोट किसे कहते हैं? H0 से, H0, ठीक। नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, एक ध्यान रखना, शून्य परिकल्पना बनाता है। पहला पॉइंट, जब कोई शोध हो, मान लो कोई शोधकर्ता शोध कर रहा हो, तो शोधकर्ता सबसे पहले क्या बनाता है? नल हाइपोथेसिस बनाता है। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? शून्य परिकल्पना। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा, मतलब कुछ नहीं होता है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे क्या कैसे होता है। तो इसका सिंबल क्या है नल हाइपोथेसिस का? H0, H0 मतलब प्रतीक, प्रतीक बोलो या सिंबल बोलो, सिंबल, सिंबल इसका क्या है? H0 है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब जो नल हाइपोथेसिस आप स्टार्टिंग में बनाते हो, तो इसको रिजेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, इसको रिजेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, मतलब अस्वीकार, रिजेक्ट या अस्वीकार करने के लिए बनाया जाता है, अस्वीकार करने के लिए बनाया जाता है, करने के लिए बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल आप समझो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस का। अभी हम इसको डिफरेंस भी बताएंगे, नल हाइपोथेसिस का डिफरेंस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल बताते हैं हम, उदाहरण। मान लो आप, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, एक बार सेल्फ स्टडी करेगा, एक बार कोचिंग के सहारे स्टडी करेगा। अगर कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, स्टडी कर रहा है, अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है मतलब खुद से, स्वयं से, सेल्फ मतलब स्वयं से, ठीक। अगर स्वयं से वो स्टडी कर रहा है और उसके बाद अगर टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में उसके कितने मार्क आए, कितने नंबर आए, 45 नंबर आ गए, ठीक, 45 नंबर मिले। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे अगर वो कोचिंग के साथ मतलब कोचिंग की मदद करता है, कोचिंग से पढ़ाई करता है, कोचिंग लेकर और सेल्फ स्टडी दोनों करता है, फिर भी मान लो कोचिंग के द्वारा स्टडी करता है, फिर भी वो टेस्ट लिया गया तो फिर भी 45 नंबर ही आए, 45 नंबर ही आए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, जो आपका मतलब नल हाइपोथेसिस है यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या कर रहा है, वो खुद से स्टडी कर रहा है तो भी आपके 45 नंबर आ रहा है, और कोचिंग कर रहा है तो भी उसके 45 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका नल हाइपोथेसिस है जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ पे जब दोनों में समानता हो, ठीक, और ध्यान रखो यहाँ पे जब दोनों में समानता हो मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो उसी को नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी शून्य परिकल्पना, शून्य मतलब जीरो, कुछ नहीं इम्पैक्ट होगा। तो आपका यहाँ पे नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना क्या होगा? एक्सेप्ट यानी स्वीकार, स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक। अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिए हैं, यहाँ में वैकल्पिक परिकल्पना
यहाँ पे क्या होगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यानी अस्वीकृत, रिजेक्ट या अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखो, जहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, आपका एक्सेप्ट किया जाता है। मान लो यही स्टूडेंट जो है, अब यहाँ पे 2 बार मतलब स्टडी किया, यहाँ पे सेल्फ स्टडी किया, फिर कोचिंग की मदद से स्टडी किया। सेल्फ स्टडी, यहाँ कोचिंग के द्वारा स्टडी, कोचिंग द्वारा स्टडी, कोचिंग की सहायता लेता है। अगर इसका टेस्ट लिया गया, ठीक, और यहाँ पे टेस्ट लिया गया, अब ध्यान रखो यहाँ पे इसके कितने नंबर आए, 45 नंबर आए, 45 नंबर। और कोचिंग के द्वारा जब स्टडी किया था तो वहाँ पे जब टेस्ट लिएगा तो वहाँ पे इसके 65 नंबर आ गए, 65 नंबर आ गए। तो यहाँ पे जो इसका नल हाइपोथेसिस है कि सेल्फ स्टडी से हम अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो क्या है इसके 45 नंबर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, जब उसने कोचिंग का मदद लिया तो उसके जो पहला जो परिकल्पना वाला था कि हम सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, लेकिन कोचिंग द्वारा जब हेल्प लिया गया तो उसके नंबर इंक्रीज हो गए। तो ध्यान रखना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जब नंबर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपका क्या होगा, गलत हो गया, अस्वीकृत है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना का डिनोट कैसे कहते हैं, H0 से। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो गया आपका अस्वीकृत हो गया, अस्वीकृत यानी रिजेक्ट। जो आपका यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी वैकल्पिक परिकल्पना, इसको किससे डिनोट करते हैं, HA से। देखो ए यहाँ पे अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे H मतलब हाइपोथेसिस, A मतलब वो क्या हो गया अल्टरनेटिव, या इसको H1 से, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ स्वीकृत किया जाता है, मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकृत यानी स्वीकार यानी एक्सेप्ट। अब ये चीज़ आपको समझ आएगी कब आपका क्या होता है, मतलब एक को आप स्वीकार कर रहे हो तो दूसरे को अस्वीकार करोगे, एक को स्वीकार करोगे दूसरे को अस्वीकार। कहने का सेंस, अगर नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करते हैं तो आपका नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे आप समझो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, परस्पर असंगत, परस्पर असंगत। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एक समय में सिर्फ एक ही को स्वीकार करना है। कहने का सेंस समझो आप, सिर्फ एक समय में एक ही को स्वीकार करना, एक ही को स्वीकार करना। अब एक चीज़ आप समझो, कहने का सेंस समझो आप, अगर आप H0 को अस्वीकार कर रहे हो, H0 को क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी एक्सेप्ट। तो आपका H0 क्या, नल हाइपोथेसिस। तो H1 आप क्या करोगे, H1 को अस्वीकार यानी रिजेक्ट। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आप H1 या HA इसको कहते हैं, H1 या HA मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, या उसी को HA बोलते हैं या H1 बोलते हैं।
तो इसको आप अस्वीकार मतलब क्या करोगे, अस्वीकार कर रहे हो, मतलब स्वीकार कर रहे हो, स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपका एच जीरो है जो आपका एच जीरो को अस्वीकार को करना होगा, अस्वीकार करना होगा यानी क्या कहते हैं, रिजेक्ट। अब इसका सेंस जैसे कि और एग्जांपल समझो, सिक्का उछालने पे हेड या टेल ही आ सकता है, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए एक ही सिक्के में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो H1 और H0 जो है एक दूसरे के क्या है, प्रतिस्पर्धी है, मतलब कॉम्पिटेटिंग है। H0 और H1 HA या H1 एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे क्या किया जाता है, आश्रित चर पर, मतलब जो आश्रित चर है, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ाया गया है, तो यहाँ पे स्वतंत्र चर का प्रभाव देखा जाता है, ये चीज़ चेक किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और रखो आप लोग, शून्य परिकल्पना और क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस चीज़ को समझो, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना। अब इसकी परिभाषा को समझ लो, इसके बाद आपको क्या समझा जाएगा, इसके डिफरेंस समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। यहाँ पे आप चीज़ ध्यान रखो, नल हाइपोथेसिस। अब शून्य परिकल्पना क्या होता है, पहले तो हम इसे डिनोट किससे करते हैं, मतलब प्रतीक इसका क्या है, सिंबल क्या है, प्रतीक या सिंबल, सिंबल क्या है इसका, तो H0 है, H0। अब इसकी परिभाषा को समझो, इसका जनसंख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कैसे, यहाँ पे आप समझे हैं, यहाँ पे देखो 45 नंबर आया, यहाँ पे भी क्या है 45 नंबर, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो कुछ नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, जनसंख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका, जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी शून्य प्रभाव पड़ता है, शून्य प्रभाव मतलब शून्य मतलब कुछ नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो शून्य प्रभाव पड़ता है, तो इसी को क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो दूसरा टाइप है इसका सिंबल समझ लो एक बार, यहाँ पे थोड़ा समझा दे, फिर इसके बाद एक्सप्लेन और करेंगे। यहाँ पे इसका सिंबल जो होता है मोस्टली यूज होता है, इक्वल का साइन यूज होता है, ठीक, मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज यही यूज होता है, मोस्टली यूज मतलब सबसे सर्वाधिक उपयोग, सर्वाधिक उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है, इस सिंबल का, इक्वल का, ये ध्यान रखना। अब दूसरा साइन इसका है ये वाला, और तीसरा आपका ये वाला, ये तीनों सिंबल आपका यूज किया जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर क्वेश्चन में कहीं ये सिंबल दिख गया तो समझ लो नल हाइपोथेसिस का सिंबल है, ये भी सिंबल दिख गया तो नल हाइपोथेसिस का, ये सिंबल दिख गया तो ये नल हाइपोथेसिस का, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपना नेक्स्ट जो टाइप है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टर दूसरा जो टाइप है आपका, यहाँ पे पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप, अल्टर नेटिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, इसी को क्या कहते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना। अब एक चीज ध्यान रखो आप लोग, जो इसका प्रतीक क्या है, सिंबल, प्रतीक, यानी इसको किससे दर्शाते हैं, H1 से या HA से,
ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ए मतलब अल्टरनेटिव। अब इसका क्या होता है, जनसंख्या में प्रभाव पड़ता है। अब देखो, जब बच्चा स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा था तो सेल्फ स्टडी किया तो 45 नंबर आया। जब कोचिंग के सहारे स्टडी किया तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके मार्क्स जो है, जो नंबर है वो इंक्रीज हुए, मतलब बढ़े हैं। तो जब बच्चा स्टडी कोचिंग के सहारे स्टडी किया तो बच्चे का नंबर क्या हुआ, बढ़ा है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ ना। तो यहाँ पे जनसंख्या पे प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या पे, जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसी को क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इसका सिंबल समझ लो आप लोग। यहां पे इसका सिंबल आप समझो, इसका आपका नॉट इक्वल का सिंबल है, ठीक। दूसरा आपका ग्रेटर देन और तीसरा स्मॉलर देन, ठीक ना। यहां पे ये वाला सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, तीनों सिंबल आपको समझ आए। अब ध्यान रखो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किस और नाम से जानते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, यानी वैकल्पिक परिकल्पना को, वैकल्पिक परिकल्पना को, परिकल्पना को रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं, रिसर्चर हाइपोथेसिस कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं इसके डिफरेंस पे, उसके बाद इसमें समानता बताएंगे। तो यहाँ पे मतलब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अंतर देखने सबसे पहले। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। यहाँ पे लिखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच कोई प्रभाव है या नहीं, दो चरों के बीच, दो चरों के बीच क्या होता है, कोई अंतर या प्रभाव नहीं है, कोई अंतर या प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है। अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है आपका, उसमें क्या होता है, दो चरों के बीच अंतर या प्रभाव मौजूद हैं, दो चरों के बीच, दो चरों के बीच अंतर या प्रभाव होता है, प्रभाव होता या मौजूद है, होता है। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पे क्या होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट नहीं। इसका जो सिंबल है क्या होता है, यहां पे एक चीज और देखो, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई यहां पे संबंध नहीं, नो रिलेशन, नो रिलेशन। मतलब यहां पे लिखते हैं हिंदी में भी, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। अब एक चीज ध्यान रखो, एक और, यहां पे कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज मतलब कुछ नहीं बदलता, कोई बदलता नहीं। अब ध्यान रखो, डज नॉट इंक्रीज डज नॉट डिक्रीज, मतलब यहां पे ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, मतलब डज नॉट इंक्रीज यानी डिक्रीज, डज नॉट इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज।
मतलब ना तो कोई बढ़ेगा ना तो कोई घटेगा, ना तो कुछ बढ़ेगा न तो कुछ घटेगा, कुछ कम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके पास। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यस इफेक्ट होता है, यस इफेक्ट, यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, मतलब एन इफेक्ट, प्रभाव पड़ता है। अब जो दूसरा आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है, और डिफरेंस अंतर होता है, अंतर होता है। अब एक चीज और समझो आप, यहाँ पे क्या होता है, संबंध होते हैं और रिलेशन मतलब संबंध होते हैं, संबंध होते हैं। अब ध्यान रखो यहाँ पे, और चेंज, यहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे 60 नंबर और 45 नंबर में आप क्या देखो, चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिव चेंज मतलब बदलता है। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होंगे, मतलब बढ़ता भी है घटता भी है, बढ़ता और घटता दोनों है। ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई। अब इसके सिंबल देखो, यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस के सिंबल है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल का सिंबल होगा आपका, यहाँ पे ग्रेटर देन या मतलब ग्रेटर देन इक्वल वाला होगा, या लेस देन इक्वल। ठीक, ये ध्यान रखना। जिधर मुंह खुला रहता है, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका ये मुंह क्या है, दोनों इधर खुला है तो ये बड़ा होता है। कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं, तो मुंह जब जिधर खुला रहता है, ये एरो का, यहाँ पे ध्यान रखो, ये एरो आपका, ठीक, ये एक साइड दो साइड, देखो यहाँ पे 1 और 2, तो 2 इधर मुंह, इधर कितने हैं मुंह है, 1 है, तो ये वाला क्या होगा, छोटा हो गया, और ये वाला क्या होगा, 1 और 2, यहाँ पे बड़ा हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये वाला जो सिंबल होता है, कभी कभी आप लोग क्या होता है एग्जाम में भूल जाते हैं कि ये कौन सा सिंबल बड़ा है कौन सा सिंबल छोटा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ये वाला जो सिंबल है, इधर देखो 1 मुंह खुला है, दूसरा तीर है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तीर है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक और चीज़ एक बार और फिर से आपको बता देते हैं, ये आपका तीर बन गया, ये आपका पहला तीर हो गया, पहला तीर, ये आपका दूसरा तीर हो गया। ठीक, अब इधर देखो आपका सिर्फ एक ही तीर है, तो ये छोटा हो गया, यहाँ पे 2 लोग हैं तो ये बड़ा हो गया। ये आपको याद करने के तरीके बताएं, क्योंकि कुछ लोगों को ये याद नहीं होते हैं, बाद में ये धीरे धीरे भूल जाते हैं लोग, तो इसको याद करने का तरीका है कि आप इस तरह याद कर लो। अब आते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सिंबल पे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सिंबल क्या होता है, नॉट इक्वल, ठीक, ग्रेटर और लेस। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखो, यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस बनाया जाता है वो क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, साबित करने की कोशिश किया जाता है। नल हाइपोथेसिस को इसे गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ ध्यान रखो, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसे क्या किया जाता है, इसे साबित करने की मतलब प्रूफ करने की कोशिश की जाती है। इसे साबित यानी प्रूफ करने की कोशिश की जाती है, प्रूव करने की कोशिश की जाती है, करने की कोशिश की जाती है। ये आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिफरेंस होगा। अब आते हैं नल हाइपोथेसिस के बीच और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बीच समानता क्या है। यहां पे लिखते हैं
नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस